नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साहित्य शास्त्र से संबंधित एक बहुत ही अच्छा और रोचक विषय, जिसका नाम है साथियों काव्य वृत्ति। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और साथियों, यदि आपको काव्य वृत्ति जो विषय है ये पूरा समझना है तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरा विषय अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलिए साथियों, तो हम पढ़ने वाले हैं काव्य वृत्ति। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे छात्रों के अंदर यह अंतर्द्वंद चलता रहता है कि काव्य वृत्ति और नाट्य वृत्ति दोनों एक ही विषय हैं अथवा दोनों भिन्न भिन्न विषय हैं। साथियों, नाट्य वृत्ति और काव्य वृत्ति दोनों एक ही विषय हैं, कोई भी अंतर दोनों विषयों में नहीं है। तो साथियों, काव्य वृत्ति क्या होती है और नाट्य वृत्ति क्या होती है? तो साथियों, काव्य वृत्ति, काव्य के जो भेद होते हैं दो, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। तो साथियों, दृश्य काव्य को ही हम नाटक कहते हैं और नाटक के अंतर्गत जो वृत्ति होती है उसी को ही हम नाट्य वृत्ति कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने नाट्य वृत्ति का जो परिभाषा दी है वह क्या दी है साथियों? चतस्रो वृत्तयो हेताः सर्वनाट्यस्य मातृकाः। सर्वनाट्यस्य मातृका, साथियों याद रखना इस वाक्य को कि सभी नाटकों की मातृरूपा अथवा उपजीव्य भी हम इनको कह सकते हैं, वृत्तियों को। नाटक का अर्थ साथियों, नाटक जो हम लोग रंगमंच पर देखते हैं, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम आदि आदि जो नाटक होते हैं, इन सभी नाटकों में विशेषतः एक नट होता है जिसको सूत्रधार कहा जाता है, और नटी जो सूत्रधार की पत्नी का यहाँ पर रूपक यानी कि नाट्य अभिनय करती है। तो नट, नटी और इसके अलावा साथियों विदूषक, और विदूषक के अलावा सूत्रधार के साथ में रहने वाले आदि आदि बहुत सारे पात्र नाटक में हमें देखने को मिलते हैं। तो साथियों, ये जो पात्र होते हैं, ये पात्र आपस में जो चर्चा करते हैं, आपस में जो वार्तालाप करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, चाहे वार्तालाप के द्वारा करें, चाहे अभिनय के द्वारा करें, चाहे वह नेत्र आदि के हाव भाव से करते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है। और साथियों, उसी को यानी कि जो आपस में ये लोग वार्तालाप, संलाप और जो कुछ भी अभिनय आदि करते हैं, उसी को ही वृत्ति कहा जाता है। साथियों, सबसे पहले वृत्ति के चार भेद होते हैं, जो कि आचार्य विश्वनाथ ने बताए हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली होती है साथियों सात्वती। याद रखना साथियों, सात्वती वृत्ति होती है। और दूसरे नंबर पर होती है आरभटी। कौन सी होती है साथियों? आरभटी। सात्वती, आरभटी और कैशिकी। कैशिकी वृत्ति होती है साथियों, और कैशिकी के बाद भारती। इस प्रकार से चार प्रकार की वृत्तियां होती हैं। कौन कौन सी होती है साथियों चार प्रकार की वृत्ति? सात्वती, आरभटी, कैशिकी और भारती। अब साथियों, जो ये चार प्रकार की वृत्ति होती है, यह कौन कौन से रस में होती हैं, इससे संबंधित भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सात्वती वृत्ति जो है यह किस रस में होती है, आरभटी किस में, कैशिकी किस रस में होती है और भारती किस रस में होती है। साथियों बताता हूं आपको, सात्वती जो वृत्ति है यह वीर रस में होती है। याद रखना साथियों, वीर रस में होने वाली वृत्ति कौन सी है? सात्वती वृत्ति है। और जो आरभटी वृत्ति है साथियों, आरभटी वृत्ति दो रसों में होती है, रौद्र और बीभत्स रस में होने वाली वृत्ति को हम आरभटी वृत्ति कहते हैं। याद रखना साथियों, रौद्र रस और बीभत्स रस में होने वाली वृत्ति आरभटी वृत्ति कही जाती है। उसी प्रकार से कैशिकी वृत्ति जो होती है साथियों, यह श्रृंगार रस में होती है, केवल श्रृंगार रस में होती है। याद रखना साथियों। और जो भारती वृत्ति होती है यह पूरे रसों में यानी कि समस्त रसों में, जिस प्रकार से 9 रस होते हैं, सभी रसों में होने वाली वृत्ति भारती वृत्ति होती है। अब साथियों, हम एक एक पूरे चारों वृत्तियां हैं, चारों वृत्तियों को एक एक को हम भिन्न भिन्न क्रमशः पढ़ते हैं। साथियों, जो कैशिकी वृत्ति होती है वह कैशिकी किस प्रकार की होती है, क्या परिभाषा है, तो हम समझते हैं कैशिकी वृत्ति के बारे में। कैशिकी वृत्ति, आचार्य विश्वनाथ ने कैशिकी वृत्ति की परिभाषा दी है, याश लक्षण नैपथ्य विशेष चित्रा स्त्री संकुला पुष्कल नृत्य गीता कामोपभोग प्रभवोपचारा सा कैशिकी चारु विलास युक्ता। वह कैशिकी वृत्ति किस प्रकार की होती है? या शिलक्षण नैपथ्य विशेष चित्रा। शिलक्षण यानी सूक्ष्म रूप से विशेष चित्र
नेपथ्य विशेष चित्रा। नेपथ्य विशेष चित्रा का अर्थ साथियों कि विशेष प्रकार का वेश यानी कि साज सज्जा करने में विशेष प्रकार से जो भी विचित्र नायिका या विशेष प्रकार का वेश धारण करने वाली स्त्री शंकुला, नारियों की बहुलता जहाँ पर होती है, स्त्री शंकुला पुष्कल नृत्य गीता। पुष्कल यानी प्रचुर मात्रा में नृत्य और गान आदि जहाँ पर होता है, कामोपभोग प्रभवोपचारा, काम आदि रति भाव आदि की जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में व्यापार या व्यवहार देखने को मिलता है या इनमें जो युक्त या निपुण होता है, सा कैशिकी चारु विलास युक्ता। चारु विलास युक्ता यानी सुंदर, चारु यानी सुंदर, विलास युक्ता सुंदर हाव भाव आदि से जो युक्त वृत्ति होती है, उसी वृत्ति को ही कैशिकी वृत्ति कहा जाता है। यह लक्षण नेपथ्य आदि जो सूत्र या श्लोक है, यह आपको साहित्य दर्पण में मिल जाएगा। अब साथियों ये तो होगी इसकी परिभाषा। इसके 4 भेद बताए हैं आचार्य विश्वनाथ ने। कैशिकी वृत्ति के भी 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है साथियों इसका नर्मः, और दूसरा होता है नर्मस्फूर्जः। याद रखिए साथियों, पहला हो गया इसका नर्मः और दूसरा है नर्मस्फूर्जः। याद रखना साथियों, नर्मः, नर्मस्फूर्जः और नर्मस्फोटः। तीसरे नंबर पर है नर्मस्फोटः और चौथे नंबर पर जो इसका भेद साथियों उसको बोलते हैं नर्मगर्भश्च। नर्मगर्भश्च याद रखना साथियों। नर्म किसको बोलेंगे? तो वैदग्ध क्रीडितम नर्म, यानी कि नाटक के अंतर्गत कोई यदि नायिका या नटी अपने प्रेमी पति या फिर सूत्रधार को समझाने के लिए या फिर अभीष्ट जन के लिए कोई प्रतीकारक वाक्य बोले या फिर प्रतीकारक निपुणता से किया जाने वाला कोई भी कार्य जो कि क्रीड़ा विलास आदि से युक्त होता है, उसी को ही हम नर्म कहते हैं। नर्मस्फूर्ज किसको बोलते हैं साथियों? तो नर्मस्फूर्ज बोलते हैं नाटक के अंतर्गत किया जाने वाला कार्य। कैसा कार्य? जिसमें कि भवेद आरंभ यानी सुख से आरंभ होता है और अंत में नया नया संगम। शुरुआत में कैसा होता है? शुरुआत में सुख देने वाला और अंत में भय से युक्त नया नया संगम जहां पर होता है, उस नर्म को नर्मस्फूर्ज कहते हैं। उसी प्रकार से नर्म स्फोट किसको बोलते हैं? तो आराम से या अल्प सुख वाला, अल्प रस वाला आदि जो हाव भाव होते हैं, उसी को ही नर्म स्फोट कहा जाता है। नर्म गर्भ किसको बोलते हैं साथियों? तो छद्मवेशधारी नायक के द्वारा नायिका के साथ प्रेम आदि का जो व्यवहार होता है, उसी को ही नर्म गर्भ कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है साथियों कि यदि आपको कैशिकी वृत्ति से संबंधित प्रश्न आता है तो कितने भेद होते हैं, या नर्म, नर्मस्फूर्ज, नर्मस्फोट, नर्मगर्भ, यह इससे संबंधित कोई भी एक नाम दे देगा आपको और पूछेगा कि यह किस वृत्ति से संबंधित है। 4 वृत्तियों के नाम दे देगा या फिर और कुछ लिख देगा, तो आपको यहाँ पर कैशिकी वृत्ति लिखना है साथियों। और कैशिकी वृत्ति का अर्थ ही यहाँ पर यह होता है कि श्रृंगार से मिलता जुलता कुछ भी काम, कुछ भी कार्य, कोई सा भी अभिनय यदि नाटक में हमें देखने को मिलता है तो वह कैशिकी वृत्ति से ही उत्पन्न होता है। कैशिकी वृत्ति के द्वारा ही वह समझा जाता है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा साथियों ये तो होगी कैशिकी की हमारी बात। इसके बाद हम पढ़ते हैं सात्वती वृत्ति को। सात्वती वृत्ति का लक्षण क्या है साथियों? सात्वती बहुला सत्व शौर्य त्याग दयार्जवैहि सहर्ष क्षुद्र श्रृंगारा विशोका साधुता तथा। किस प्रकार की सात्वती वृत्ति होती है? जहां पर सत्व गुण की अधिकता हो। सात्वती बहुला सत्व शौर्य त्याग दयार्जवैहि, शौर्य यानी वीरता, त्याग, दया आदि भावों को जहां पर अत्यधिक प्रकार से दिखाया गया हो। सहर्षा यानी हर्ष से युक्त, क्षुद्र श्रृंगारा यानी अल्प श्रृंगार से युक्त, विशोका यानी कि शोक से रहित और अद्भुत रस से युक्त जो वृत्ति होती है, उसी वृत्ति को हम सात्वती वृत्ति कहते हैं। याद रखना साथियों, क्या कहते हैं उसको? सात्वती वृत्ति कहा जाता है। सात्वती वृत्ति के भी आचार्य विश्वनाथ ने 4 भेद किए हैं साथियों। पहला भेद है उत्थापकः। उत्थापकः किसको बोलते हैं साथियों? उत्थापकः तो नाटक के अंतर्गत शत्रु को उत्तेजित करने वाली जो वाणी होती है, जिस प्रकार की वाणी से शत्रुओं के अंदर उत्साह बढ़ता है युद्ध करने का, उसको हम उत्थापक कहते हैं।
याद रखना, क्योंकि सात्वती का लक्षण में ही लिखा है सत्व, शौर्य, त्याग, दया, यानी कि इतने सारे गुण यहाँ हमें काव्य में, नाटक में देखने को मिलते हैं। अभिनय के द्वारा या वाचिक के द्वारा, बोलने के द्वारा वहां पर उत्थापक या सात्वती वृत्ति का उत्थापक भेद होता है। उत्थापक के बाद साथियों इसका दूसरा भेद है सांघात्य। सांघात्य का अर्थ होता है साथियों मंत्र, अर्थ और देव, यानी मंत्र शक्ति, अर्थ शक्ति और देव शक्ति के द्वारा किसी संघ का भेदन करना, किसी समुदाय का भेदन करना ही सांघात्य कहलाता है। जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं कि रामायण में राम जी के द्वारा जो संघ देव शक्ति के द्वारा रावण की जो शक्ति है, समुदाय है, उसका भेदन किया गया, तो वो किसके द्वारा हमें पता पड़ता है साथियों? सांघात्य। याद रखना, सांघात्य यह उसका दूसरा उदाहरण है, दूसरा भेद है किसका? सात्वती वृत्ति का। पहला हो गया उत्थापकः, दूसरा हो गया साथियों सांघात्यः, और तीसरा है संलापः। तीसरा कौन सा भेद है इसका साथियों? संलापः। संलापः का अर्थ है जहां पर समुदाय में बैठे हुए बहुत सारे लोग अपनी गंभीर युक्ति से किसी सामने वाले को उत्तेजित करते हैं या किसी सामने वाले को गंभीर उक्ति के द्वारा संलाप करते हैं, तो वहां पर संलापः नामक जो भेद है या प्रकार है यह होता है। चौथा है साथियों इसका परिवर्तकः। परिवर्तकः का अर्थ होता है साथियों, याद रखना परिवर्तक लिखा है, स्पष्ट आपको शायद नहीं दिखाई देगा। परिवर्तकः का अर्थ होता है साथियों प्रस्तुत, यानी कि नाटक में जो प्रस्तुत काम चल रहा है, प्रस्तुत यानी सामने जो कार्य हो रहा है, जो अभिनय हो रहा है, उस प्रस्तुत अभिनय से अन्य यानी दूसरे जगह पर ले जाना। जहां पर नाटक में सूत्रधार आदि प्रस्तुत वस्तु को अन्य दूसरी जगह पर ले जाते हैं, तो वह इस वृत्ति यानी सात्वती वृत्ति के परिवर्तक नामक भेद के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस प्रकार साथियों कैशिकी और सात्वती वृत्ति के बारे में हमने समझा। आर्हवटी वृत्ति और भारती वृत्ति को हम साथियों नेक्स्ट वाले वीडियो में, अगले वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। उनके भी 4 भेद होते हैं। और साथियों आपको ये याद रखना है कि नर्मः, नर्मस्फूर्जः, नर्मस्फोटः और नर्मगर्भः, उसी प्रकार से उत्थापकः, सांघात्यः, संलापः और परिवर्तकः, प्रत्येक 4 वृत्तियों में से प्रत्येक वृत्ति के 4 भेद होते हैं। इनके जो उदाहरण होते हैं साथियों ये वार्तालाप या अभिनय के द्वारा होते हैं, इसलिए इनके उदाहरणों से प्रश्न नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि बहुत सारे उदाहरणों में अत्यधिक हमें देखने को मिल जाता है छोटी छोटी सी चीजों में जो लोग रस और साहित्य और नाट्य आदि ग्रंथों को अच्छे से पढ़े होते हैं और जो सहृदय व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार से नाटक को देखते ही समझ जाते हैं, उनके लिए वह अत्यधिक वार्तालाप के अंतर्गत वाली बात होती है। इसीलिए हम लोगों से साधारण या नेट चेयरअप में भी भेदों से उदाहरण नहीं पूछे जाते हैं कि इसका उदाहरण क्या है, इस प्रकार से नहीं पूछा जाता साथियों। इसलिए मैं आपको वहां पर जो जिस मालती माधवम में या बाल रामायण में अत्यधिक उदाहरण दिए हुए हैं, इसलिए मैं वहां के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। केवल आपको इतना ही याद रखना है साथियों, कैशिकी वृत्ति के 4 उदाहरण कौन कौन से हैं, सात्वती वृत्ति के 4 उदाहरण कौन कौन से हैं, और आगे वाले 2 वृत्तियों के उदाहरण भी हम आसानी से समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।